अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जितना भी दाव पेच है ना, सब खत्म हो चुका है। यानी कोई भी दाव पेच काम नहीं करने वाला। अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया है और कब्जा करके मकान बना लिया है, उसमें रहता है, या जमीन अभी जो आपके जमीन को कब्जा किया वो जमीन खाली है, उस पर किसी प्रकार का कोई फसल भी नहीं लगाया जाता, या ये भी हो सकता है कि आपका जो जमीन है उस पर खेती करता है। देखें, एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का जो मालिक बनने वाली बात है, यानी पोजीशन के आधार पर कोई अगर चाहता है कि अब वो जमीन का मालिक बन जाए, एक तो वर्तमान में उसके पास जमीन का कब्जा है और वो जमीन उसके नाम पर नहीं है, वो जमीन किसी दूसरे का है, जमीन का असली मालिक कोई और है। तो जमीन मालिक का क्या है अधिकार। अब क्या होता है कि जमीन जो कब्जा कर लिया, अब वो जमीन कब्जा कानून की अगर बात करें तो है ना, उसमें अब दाव पेच जो है खेलना शुरू कर देगा, दाव लगाना शुरू कर देगा, पेच लगाना शुरू कर देगा। तो बहुत सारा दाव पेच है जमीन कब्जा कानून में, जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है वो जमीन मालिक के ऊपर लगा सकता है। और जमीन मालिक का क्या क्या अधिकार है, ये अधिकार अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी फंसा सकता है, आप अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। देखें, जमीन जो है, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, कब्जा करने वाला जो है, मालिक बनने की अगर बात है तो कब्जा किस केस में जो है किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होता है। अगर कोई देखें, आप देखें किराए पर अगर दिया तो इसका मतलब अपना संपत्ति किसी को सुपुर्द कर दिया। तो हो सकता है कि कल को वो आपसे जो है एक तरह से वर्चस्व दिखाकर, डराकर अब कब्जा ही नहीं खाली कर रहा है। यानी किराए पर अगर देते हैं कोई भी प्रॉपर्टी तो आप क्या करते हैं, अपनी संपत्ति उसको सुपुर्द कर देते हैं। अब है कि आप किसी को अपनी जमीन अगर खेती करने के लिए देते हैं तो आपका अपनी जमीन को दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं। इसके अलावे मान लेते हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप अपनी जमीन किसी दूसरे को देते हैं, यानी आप खुद से आपने उसको क्या दिया, उपयोग करने के लिए दिया। तो एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि अगर जमीन मालिक आपको जमीन उपयोग करने के लिए दिया है, उपयोग करने के लिए अगर दिया है तो आप उस पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते, आप कब्जा का दावा नहीं कर सकते, आप कब्जा के आधार पर मालिक बनने का दावा नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। इसलिए कि जमीन मालिक आपको जो जमीन दिया था वो उपयोग करने के लिए दिया था। अब है कि ये बात जो है ना, जब मामला कोर्ट में जाता है तो जमीन मालिक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर अधिकांश केस देखने को मिलेगा जिसमें जमीन का मालिक जो होता है वो वादी होता है, यानी केस करने वाला होता है। यानी इनकी जमीन को कोई कब्जा कर लेता है और जमीन मालिक जो है वो केस करने वाला है, यहाँ पर केस किया है कब्जा करने वाले के ऊपर, आरोप लगाया है कि हमारी जो जमीन है हमने उसको उपयोग करने के लिए दिया, हमने उसको किराए पर दिया और वो जबरन मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ही देखेगा जो कब्जा किया हुआ था वो तो बोलेगा आज से थोड़ी है, हम तो 30 साल से कब्जे में। ये तो हमको आरोप लगा दिया कि हम जो है 2 साल पहले किराए पर दिए थे, या उस पर आरोप लग जाएगा कि 1 साल पहले किराए पर दिए थे, अब जो है वो खाली करने को तैयार नहीं है, ना किराया दे रहा है। या जमीन खेती करने के लिए दिए, अब वो फसल जो है भी लेकर चला जा रहा, फसल नहीं दे रहा। हमने एफआईआर भी किया है और एफआईआर जो है वो भी एक तरह से हो सकता है कि उसका भी रिसीविंग, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी रिसीविंग दिखा दिया गया। आप पर आरोप लग गया, कब्जा करने वाले के ऊपर आरोप लग गया। अब क्या करेगा कब्जा करने वाले के पास, तो अब यहाँ पर जो है उनको तो समझ नहीं आएगा अब क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प है। इसलिए उनको तो साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित ये नहीं करते हैं कि 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, अधिक समय से कब्जे में है, तो एडवर्स पोजीशन का यानी प्रतिकूल कब्जा का तो दावा ही नहीं कर सकते। पहले तो ये साबित करना होगा।
अगर आप साबित नहीं करेंगे तो ये दावा कर ही नहीं सकते। तो अब है कि ये साबित कैसे होगा, यानी कब्जा करने वाला जो है क्या क्या दांव पेच खेलता है ये साबित करने के लिए कि वो जमीन का मालिकाना हक उसको मिल जाए। अब देखें यहाँ पर जो जमीन मालिक का अधिकार है वो क्या अधिकार है, यानी जिस पर कि कोई भी कब्जा करने वाला पोजीशन का दावा, एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता है। जमीन मालिक का जो अधिकार है एक ये है कि देखें जमीन का जो मालिक है ना, अगर वो नाबालिग एक तरह से था और नाबालिग के जमीन को यहाँ पर जो है कोई कब्जा कर लिया है ना के जमीन को, तो उस पर जो है एडवर्स पोजीशन का दावा लागू नहीं होगा। नाबालिग के जमीन की बात है, लागू नहीं होगा। दूसरा, एक तरह से जो पागल है, पागल की जमीन को कब्जा कर लिए हैं, उस पर भी एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर तीसरा, सेना की जमीन को कब्जा कर लिए हैं, उस पर भी एडवर्स पोजीशन जो है वो लागू नहीं होगा। अब है कि कोई जमीन यहाँ पर जो है उपयोग करने के लिए दिया गया है, उस पर भी एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होगा। लेकिन उपयोग करने के केस में आपके पास भी कोई ऐसा सबूत, आधार होना चाहिए जिसके आधार पर यह कम से कम साबित हो सके कि आप उस प्रॉपर्टी को सही में उपयोग करने के लिए दिए थे, है ना। अब ये क्या है कि मान लेते हैं आप उपयोग करने के लिए दिए, अब ये आरोप जो है आपने लगाया कि आपने उपयोग करने के लिए दिए, अब जो है वो बलपूर्वक हमें परेशान करता है और हमको अपना ज़मीन जो है वापस नहीं दे रहा है, मेरा ज़मीन को बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। अब वो ना ज़मीन का फसल दे रहा है, या मकान की बात करें तो ना मकान खाली कर रहा है। तो इसलिए अब ये ठीक है, लेकिन वो तो कम से कम 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, 30 साल से कब्जे में है। तो उस कब्जा करने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, तब वो एडवर्स पोजीशन का दावा जो है वो कर सकता है, अन्यथा उसका कोई भी दावा नहीं होगा। जैसे कि जमीन मालिक अगर जाकर दावा करता है ना और ये कह देंगे, इनका जो स्टेटमेंट है ये कह देंगे 30 साल से कब्जा में है ना, 30 साल से मेरा जमीन कोई और कब्जा कर लिया, तो मामला अगर ये सिविल अपील में जाएगा, देखें सिविल अपील में अगर ऐसा मामला जाएगा तो सीधी सी बात है इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी को आज नहीं 30 साल पहले कब्जा कर लिया गया, ठीक है, ऐसा कहा गया इसमें। लेकिन यहां पर क्या होगा कि 19 जो है या 20 साल हो या 30 साल हो, आप जो है अगर ऐसा समय सीमा बता देते हैं, इसलिए तो आपसे तो ये पूछा जाएगा, आपने अपील किया तो ये तो पूछा जाएगा कि आप जो है 30 साल से कहाँ थे, आप 20 साल से कहाँ थे, आप 19 साल से कहाँ थे, आप यहाँ पर बात करें अगर 50 साल बोलते हैं 50 साल से कहाँ थे। तो इसलिए जमीन मालिक के लिए भी ये सवाल है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब मान लेते हैं तो जमीन का मालिक है, इनके पास कागजात है, इनके पास प्रूफ है, इनके पास सबूत है, तो जमीन मालिक के द्वारा क्या किया जाता है कि कब्जा करने वाले पर जो है जबरन कब्जा करने का आरोप लगा दिया जाता है। यानी ये बता दिया जाता है कि ये कब्जा जो है इनका 1 साल पहले का है, ये कब्जा जो है इनका यानी ये 6 महीना पहले ये कब्जा कर लिए, महीने पहले, तो इस ये आरोप लगा दिया गया उस व्यक्ति के ऊपर। तो अब यहां पर जब आरोप लगा दिया गया कि व्यक्ति जो है जो कब्जा करने वाला है वो हाल में ही मेरी जमीन को कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने वाले को कोर्ट में अब सबूत देना पड़ेगा। सबूत क्या देंगे वो, है ना, सबूत जो है उनके पास तो अगर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है तो वो साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो लंबे समय से मकान की बात है, मकान का बिजली कनेक्शन जो है लंबे समय से उनके नाम पर है उस घर का, है ना, और अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है, प्रूफ है, जो पहचान पत्र है, वो दिखाने में वो भी सक्षम है, जो आज से नहीं है, लंबे समय से उस एड्रेस पर है। तो इसलिए ये सब ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जिससे पानी का बिल हो गया, राशन का बिल, राशन कार्ड हो गया,
या कोई ऐसा एक तरह से पहचान पत्र जिससे कि ये साबित होता है कि ये जो एक तरह से जमीन मालिक के द्वारा ये कहा गया कि 1 साल 6 महीना पहले कब्जा किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इस जमीन का पोजीशन जो है बहुत लंबे समय से एक तरह से इस पर कायम है। अब यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं, साथ में आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए ताकि ये बात स्पष्ट हो सके। अब कोई गवाह देने से भी अगर मान लेते हैं आपके पक्ष में कोई गवाही भी नहीं देता है तो वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक बनना उतना आसान नहीं है। जमीन का मालिक को जमीन वापस प्राप्त करना आसान है, इसलिए लेकिन फिर भी कब्जा कानून है। आप यानी आपकी जमीन को अगर कोई कब्जा कर लिया है तो ऐसे आप जो है अब वो मौखिक हटने को तैयार नहीं है, तो आपको कानूनी तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जाना होगा। आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर कब्जा को खाली कराने का कितना प्रक्रिया है, कौन कौन सा प्रक्रिया है जिसको करने के बाद कब्जा तो खाली होना ही है। ये भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।